हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास सेकंड का चैप्टर 3, जिसका नेम है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को ऑपरेट करना। आज हमारा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे इसमें कि किस तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करना है। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करना, किस तरह से हम एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, एंड पार्ट ऑफ दिस डेस्कटॉप्स। और डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर में, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ एवा हमें बता रही है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट इट इज नॉट स्विच्ड ऑन एंड ऑफ लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह स्विच ऑन और ऑफ नहीं होता है। दैट मीन्स कि यदि आप एलसीडी पर, आपके घर में एलसीडी या टेलीविज़न लगा हुआ है और आप उसमें कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे टर्न ऑन करना होता है। और जब आप उस प्रोग्राम को देख लेते हैं तो आप उसे डायरेक्टली स्विच से ऑफ कर देते हैं। बट कंप्यूटर को इस तरह से हम स्विच ऑन और ऑफ नहीं करते हैं। देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू टर्न अ कंप्यूटर ऑन और ऑफ। इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने का डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, उससे प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर में। तो वो हम सीखेंगे किस तरह से हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और किस तरह से ऑफ करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्टली जानते हैं स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करना। एक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह से ऑन करना है। फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन। पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑन करना होता है फर्स्ट स्टेप में। पावर सप्लाई बटन क्या होता है, जैसे यदि आपको एलसीडी ऑन करनी होती है तो आपको जहां एलसीडी का 3 पिन या 2 पिन लगा होता है, वहां पर एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करना होता है। यदि आपको फैन टर्न ऑन करना है तो आप एक स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना। सो उसी तरह से हमें एक स्विच ऑन करना पड़ता है पावर सप्लाई बटन का। देखिए यहाँ पिक्चर में बताया भी गया है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का 3 पिन लगा हुआ है, उसके बराबर में स्विच ऑन ऑफ का बटन है। इस बटन को प्रेस करने पर आपकी पावर ऑन हो जाती है। देन सेकेंड स्टेप में टर्न ऑन द यूपीएस। अब हमारे कंप्यूटर से यूपीएस कनेक्ट होता है, क्योंकि यूपीएस का मीन्स क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पावर की सप्लाई बिना रुके कंटिन्यूअसली आती रहती है, वेदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए वो हमें बैकअप देती है। सो हमें यूपीएस टर्न ऑन करना होता है। सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ बताया गया है, यूपीएस को टर्न ऑन किया। एंड देन थर्ड स्टेप में प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स। अब हमें सीपीयू बॉक्स में जो पावर बटन होता है उसे प्रेस करना होता है। देखिए यहाँ पर ये पावर बटन है, सभी सीपीयूज में अलग अलग जगह पर पावर बटन होते हैं। सो यहाँ पावर बटन ऑन करते हैं। देन फोर्थ स्टेप होता है स्विच ऑन द मॉनिटर। अब हमें जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या होता है, ये देखिए एलसीडी रखी हुई है, इसका यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे। ये यहाँ पर भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। तो वो हमें स्विच ऑन करना होता है मॉनिटर को। देन यहाँ फोर्थ स्टेप के बाद अब क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन ओपन हो जाती है। और जैसे ही स्क्रीन ओपन होती है, अ स्क्रीन अपेयर्स ऑन द मॉनिटर। एक स्क्रीन मॉनिटर पर अपेयर हो जाती है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। और इसी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है स्टूडेंट्स। इट इंडिकेट्स दैट अ कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। और इससे पता चलता है कि कंप्यूटर यूज करने के लिए रेडी है। जब ये स्क्रीन आ जाती है तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब हम कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर सकते हैं, अब ये हमारे लिए रेडी है। ये देखिए यहाँ पर ये विंडोज 7 डेस्कटॉप दिखाया गया है। इसमें ये सभी आइकन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। एंड ये होता है हमारा स्टार्ट बटन। यहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। देन ये जो पूरा बार है इसे हम टास्क बार बोलते हैं। इसमें हमारे जो भी प्रोग्राम्स हम क्लिक करके ओपन करते हैं वो यहाँ पर शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट बटन भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, और यहाँ सिस्टम ट्रे होती है। यहाँ इन्फो बॉक्स में वह हमें बता रही हैं द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे बूटिंग के रूप में जाना जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन। और जो कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रोसेस होती है, टर्निंग ऑफ करने की प्रोसेस होती है, उसे शटिंग डाउन कहा जाता है, शट डाउन करना कहा जाता है।
आगे बता रहे हैं यहाँ पर अपडेट दी गई है विंडोज़ 10 की, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट विंडो चल रही है वो विंडोज़ है 10। सो इन विंडोज़ 10 द डेस्कटॉप लुक्स डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ 7। जो विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप का लुक होता है वो विंडोज़ 7 के लुक से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है डेस्कटॉप, और इसमें यहाँ होता है स्टार्ट बटन, और ये होता है हमारा टास्क बार। स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार क्या होता है। सो ऑलरेडी मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको डेस्कटॉप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप है और ये आपका स्टार्ट बटन आ जाता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और हमें सभी प्रोग्राम्स का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्रोग्राम्स को ओपन भी कर सकते हैं हम यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को। और ये होता है सर्च बॉक्स, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। यदि हम पेंट ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पेंट लिखेंगे और देखिए यहाँ पर पेंट आ गया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेंट ओपन हो जाएगा। अभी हम आगे सीखेंगे इसे प्रैक्टिकली। नाउ जानते हैं पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट है आइकन। दीज आर द स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। ये स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि दिस पीसी, रिसाइकल बिन, ये सभी स्मॉल पिक्चर्स होती हैं। सेकंड है टास्क बार। द लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज टास्क बार। डेस्कटॉप की बॉटम में एक लॉन्ग बार प्रेजेंट होता है, लंबा सा बार प्रेजेंट होता है, इसे टास्क बार के रूप में जाना जाता है। दिस बार कंटेन्स मैनी आइकन्स। इस बार में कई सारे आइकन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा टास्क बार है, इसमें आइकन्स भी होते हैं और स्टार्ट बटन भी आ जाता है। थर्ड है स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन इज यूज टू ओपन एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन का यूज कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाता है। सो स्टार्ट बटन से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। अपडेट्स ऑन विंडोज 10। विंडोज 10 में जो डेस्कटॉप की अपडेट है वो देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप क्या क्या है। इसमें फर्स्टली आइकन ही है। इन विंडोज 10 द आइकन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द आइकन्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 10 के जो आइकन होते हैं वो विंडोज 7 के आइकन से डिफरेंट लुक में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा लुक चेंज है। सेकंड है टास्क बार। द टास्क बार इज विंडोज 10 इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द विंडोज 7। जो टास्क बार होता है विंडोज 10 का वो बहुत ज़्यादा अलग होता है विंडोज 7 के टास्क बार से। इट अपेयर्स एज ब्लो, वह कुछ इस तरह से दिखता है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। सो इसमें सर्च बार आ जाता है, जबकि विंडोज 7 में इस तरह का सर्च बार नहीं होता। उसमें पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, उसके बाद सर्च बार ओपन होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली ओपन हो जाता है, यहीं से हम सर्च कर सकते हैं। और यहाँ आइकन्स का लुक, सिस्टम ट्रे का लुक बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन आइकन्स लुक डिफरेंट इन विंडोज 10। विंडोज 10 का जो स्टार्ट बटन का आइकन होता है वो विंडोज 7 के स्टार्ट बटन के आइकन से डिफरेंट होता है। सो इस तरह से विंडोज 10 का लुक जो होता है वो विंडोज 7 की तुलना में डिफरेंट होता है और अच्छा होता है। देखने में भी विंडोज 10 बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये लेटेस्ट विंडो है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।